Hello everyone, welcome back. Welcome to Be Education. My name is Ajay and today we are going to discuss about solutions of exercise 2 based on tense. ठीक है, तो मैंने आपको एक्सरसाइज 2 दी थी सोल्व करने के लिए। आई होप आप सबने कर ली होगी। अब इस वीडियो हम क्या करने वाले हैं, हर एक क्वेश्चंस के सॉल्यूशन देखने वाले हैं। आप अपने अपने क्वेश्चंस चेक कर लेना किसके कितने सही हुए हैं। ठीक है, चलिए बेस्ट ऑफ लक फॉर योर रिजल्ट। चलिए हम एक करके सबके सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। देखिए, इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन इसमें लिखा हुआ है, आई हैव बीन वर्किंग फॉर दिस ऑर्गेनाइजेशन फॉर द लास्ट 10 ईयर्स। और ये जो सेंटेंस हमने 4 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है, ए में, बी में, सी में और डी में। आपने क्या बताना था कि कौन से पार्ट में गलती है। अगर किसी में कोई गलती नहीं है तो हम आंसर क्या कर देंगे, नो एरर। ठीक है, तो इसमें जो बात की गई है फॉर लास्ट 10 ईयर्स यानी कि पिछले 10 सालों की, यानी कि 4 के साथ एक पीरियड गिवन है, ये तो सही है। आई हैव बीन वर्किंग यानी कि हमारा टेंस जो है प्रेजेंट परफेक्ट में है, ये कंडीशन भी सही है। तो ओवरऑल बात ये है, हमारा सेंटेंस पूरा सही है। अगर पूरा सही है तो इसका आंसर हम लिखेंगे नो एरर। इसका आंसर होगा हमारे पास ई। चलिए क्लियर हो तो हम नेक्स्ट देख लेते हैं। देखो सेकंड क्या कहता है, पढ़ो एक बार उसके बाद बताओ। इफ़ वी हैड मोहन इन आवर टीम वी वुड हैव वोन द मैच अगेंस्ट योर टीम। अगर मोहन हमारी टीम में होता तो हम मैच जीत जाते। ओवरऑल बात यही है, तुम्हारी टीम के खिलाफ जीत जाते। तो मैंने आपको जब एक्सरसाइज 1 के सॉल्यूशंस करवाए थे वहाँ पे एक स्ट्रक्चर लिखवाई थी। अगर आपको नहीं पता है, आपने वो वीडियो नहीं देखी, तो स्ट्रक्चर फिर से लिख लीजिए। इफ़ के बाद जो टेंस आएगा अगर वो पास्ट परफेक्ट आए, ठीक है ना, इफ़ के बाद जो टेंस आएगा अगर वो पास्ट परफेक्ट आए तो उसके बाद स्ट्रक्चर बनेगी हमारी सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस हैव प्लस V3। इफ़ प्लस पास्ट परफेक्ट, उसके बाद सब्जेक्ट वुड हैव V3। इतना क्लियर है। अगर हो तो इसको देख लेते हैं इसमें क्या गलती है। सब्जेक्ट के बाद वुड हैव है, उसके बाद V3 है। ओके, तो यानी कि हमारा ये सेंटेंस होना चाहिए पास्ट परफेक्ट में। इफ़ वी हैड होती है हमारी हैव की सेकंड फॉर्म, हैव हैड लिखते हैं। ठीक है, इतना हमें पता है। इसका मेन पॉइंट जो है, हमें पास्ट परफेक्ट में हेल्पिंग वर्ब देनी होती हैड, और एक यहाँ पे हमारी मेन वर्ब भी जो है हैव है। ये तो देनी होगी हमें हेल्पिंग वर्ब, और हैव की थर्ड फॉर्म लगेगी हमारी हैड। तो हमारा जो है करेक्ट सेंटेंस क्या बनेगा, इफ़ वी हैड, यानी कि हैड 2 बार लिखा जाएगा, तब जाके हमारा सेंटेंस करेक्ट बनेगा। इसको ध्यान रखना, ये हमारी हेल्पिंग वर्ब है, ये हमारी मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, यानी कि हैव का मतलब होना है होना, कि कोई चीज़ हमारे पास हो, उसके लिए यूज़ करते हैं हैव। क्लियर हो तो नेक्स्ट चलते हैं। कंफ्यूज मत होना, 2 बार हेड क्यों आया, एक हेल्पिंग वर्ब है एक मेन वर्ब है, इसको ध्यान रखना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। राधा केम टू द मीटिंग मच लेटर देन आई एक्सपेक्टेड। पास्ट टेंस में एक केस बताया था कि अगर पास्ट में कोई 2 काम होने हो तो जो काम पहले हुआ उसको लिखेंगे पास्ट परफेक्ट में, जो काम बाद में उसको लिखेंगे पास्ट इंडेफिनिट में। पास्ट टेंस में हमने एक केस पढ़ा था। तो देखो काम तो दोनों ही पास्ट में हुए हैं, एक एक्सपेक्ट किया था वो भी पास्ट में, राधा आई वो भी पास्ट में। जो काम पहले हुआ उसको किस में लिखेंगे, पास्ट परफेक्ट में। जो देन आई एक्सपेक्टेड, यानी कि जो एक्सपेक्ट किया था वो तो उसने पहले किया था, राधा जो है बाद में आई है, यानी कि जो राधा आई वो हमारा पास्ट इंडेफिनिट में जाएगा। राधा केम, ये हमारा सही है। आई एक्सपेक्टेड की जगह क्या लिखेंगे पास्ट परफेक्ट में, आई हैड एक्सपेक्टेड। ठीक है, ये लिखेंगे हम हमारा पास्ट परफेक्ट में। अगर क्लियर हो तो नेक्स्ट देखते हैं। चलिए एक बार इसको पढ़िए। इफ़ आई वॉज यू आई वुड हैव टोल्ड द चेयरमैन टू कीप हिज माउथ शट। अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो चेयरमैन को बोल देता कि अपना मुंह बंद रखो। ठीक है, तो एक चीज़ याद रखना, जब भी कोई इमेजिनेशन काल्पनिक सेंटेंस हो, इफ़ से स्टार्ट होके, उसमें हमेशा
जो हमारी हेल्पिंग वर्ब है वो वर लगेगी, सब्जेक्ट चाहे कोई भी हो। अगर यहाँ पे ही होता तो भी हम वर ही लगाते। अगर कोई भी इमेजिनेटिव सेंटेंस है उसमें आई के बाद या किसी भी सब्जेक्ट के बाद इफ़ वाले सेंटेंस में वर ही लगेगा, हमेशा फिक्स रहेगा। इफ़ आई की जगह अगर ही भी लिखा होता ना तो ही वाज नहीं, ही वर ही लिखते, ही वर। ये फिक्स है वर्ड वर। ये दिखाता है कि हमारा सेंटेंस जो हमारा काल्पनिक है, ऐसा रियल में पॉसिबल नहीं है, बट हम एक इमेजिनेशन कर रहे हैं। अगर ये चीज़ क्लियर हो तो बताओ। ये हमेशा ही लगेगा इमेजिनेटिव सेंटेंस में, इफ़ के बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर। इसको भी ध्यान रखना आपने, ठीक है। अगर क्लियर है तो नेक्स्ट करते हैं। देखो, आई वॉन्ट यू टू पिक अप द बॉक्स ऑफ एग्स जेंटली एंड केप्ट इट इन द कॉर्नर केयरफुली। मैंने आपको एक केस पढ़ाया था कि जहाँ पे भी एंड दिखे उसके पहले जो वर्ब होगी जिस भी फॉर्म में होगी उसके बाद भी उसी फॉर्म में होगी, ठीक है। यानी कि अगर इस साइड V1 है तो इस साइड भी V1 ही होगी एंड के। इस साइड V1 प्लस ING है तो इस साइड भी V1 प्लस ING ही होगी, ठीक है। अगर ये चीज़ क्लियर हो तो एंड यहाँ पे है, टू पिकअप लिख रखा है यानी कि सिंपल V1 लिख रखा है, तो कैप्ट ना आके यहाँ पे कीप आएगा, ठीक है। हमने बस वर्ब ढूंढनी थी और चेक करना था, क्योंकि यहाँ पे V3 कोई सेंस भी नहीं बना रही हमारा। एक जो इन्फिनेटिव केस होता है वो हम आगे पढ़ेंगे, वर्ब में टू के साथ हमेशा V1 ही लगती है, ठीक है। ये केस हम वर्ब के चैप्टर में पढ़ेंगे। अभी एंड वाला केस जो मैं आपको पहले बता चुका हूँ उसको ध्यान रखना है कि एंड के जो इस साइड वर्ब की फॉर्म होगी उस दूसरी साइड भी वही सेम होगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट करते हैं। देखिए, इसमें लिखा हुआ है द विक्टिम ट्राइड टू टेल अस व्हाट हैज़ हैपेंड बट हिज वर्ड्स वर नॉट ऑडिबल। देखो, यहाँ पे सिंपल V2 यूज़ कर रखी है, यहाँ पे वर यूज़ कर रखा है, यानी कि सारा सेंटेंस जो हमारा पास्ट में है। अगर पूरा सेंटेंस पास्ट में तो ये भी तो पास्ट में होना चाहिए था हैज़ की जगह, तो क्या लिखते, व्हाट हैड हैपेंड, क्या हुआ था, ठीक है ना। यही सेंस बनता और यही हमारा सही भी होगा। अगर क्लियर है तो चले नेक्स्ट। वी गोट एवरीथिंग रेडी फॉर ऑल ऑफ देम लॉन्ग बिफोर दे, यहाँ पे दे आएगा, एक बार इसको स्टिक कर लेना, लॉन्ग बिफोर दे अराइव्ड, ठीक है। टाइपिंग में रह गया होगा। अब देखो, बात तो पूरे पास्ट की हो रही है। अगर पास्ट का केस है, दो सेंटेंस हो, तो हमें क्या चेक करना होता है कि कोई काम पहले है या फिर कोई काम बाद में। जो काम पहले होगा वो हमारा पास्ट परफेक्ट में और जो बाद में होगा हमारा पास्ट इंडेफिनिट में, ठीक है। वी गोट एवरीथिंग रेडी फॉर ऑल ऑफ देम, यानी कि हमने सब कुछ तैयार कर लिया था बिफोर दे अराइव्ड, उनके आने से पहले ही। अब वो आए बाद में, ये काम बाद में, यानी कि आने वाला काम, अराइव्ड वाला काम जो है बाद में हुआ, यानी कि ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट में सही है। जो सब कुछ तैयार कर लिया था ये हमारा काम पहले हुआ, यानी कि इसको हमने लिखना होगा पास्ट परफेक्ट में। तो वी हैड गोट लिखेंगे। अच्छा, गोट में कंफ्यूज मत होना, ये गोट गोटन भी सही होता है, ये गोट गोट भी सही होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। शी वॉज विद मी अप टिल नाउ, शी डोंट रिब्यूक हर फॉर गेटिंग लेट, ठीक है। देखिए, अगर आपको याद हो तो प्रेजेंट परफेक्ट में हमने पढ़ा था कि अब तक, अप टिल नाउ, इसके साथ हम प्रेजेंट परफेक्ट यूज़ करते हैं। तो वाज की जगह क्या यूज़ करेंगे, शी हैज़ बीन। बी हमारी एक वर्ब की फॉर्म है जिसकी सेकंड फॉर्म होती है वाज और थर्ड होती है बीन, अगर याद हो तो, ठीक है। तो बी की जगह, जो वाज की जगह बीन आएगा और हैज़ हमारा प्रेजेंट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब आएगी। अगर क्लियर हो तो बताओ, ठीक है। चलो नेक्स्ट करते हैं। आई हैव बीन अडोरिंग हर फॉर द वॉइस विद विच शी इज गिफ्टेड। देखो, अडोर होता है किसी चीज़ को, किसी चीज़ की प्रशंसा करना।
ये हमारे ऐसे वर्ड्स होते हैं जो कभी भी कंटिन्यूस फॉर्म में नहीं आ सकते। और हैव बीन अडोरिंग कोई सेंस नहीं बनाता, आई हैव अडोर्ड आएगा कि एक तो कंटिन्यूस का वैसे सेंस नहीं बनता, ये किसी की प्रशंसा तुम एक बार ही करते हो, करके ख़त्म कर दिया, काम पूरा कर लिया, बार बार तो करते नहीं हो, करते भी हो तो भी काम पूरा ही होता है, ऐसा नहीं कि करते रहे कंटिन्यूस में चलता ही रहा, तो ये कोई सेंस ही नहीं बनाता एडोरिंग। तो हैव बीन की ज़रूरत इसलिए नहीं है क्योंकि हमारा टेंस जो है पैसिव वॉइस में नहीं है, तो हैव बीन की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। तो यहाँ पे हम डायरेक्ट हैव अडोर्ड यानी कि सिंपल प्रेजेंट परफेक्ट ही लिखेंगे, क्योंकि जो इसका नेक्स्ट पार्ट है विच शी इज गिफ्टेड, ये हमारा प्रेजेंट टेंस में ही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। जो हम स्ट्रक्चर लिखते हैं उसको एक बार फिर से ध्यान में रखना। इफ प्लस जो प्रेजेंट परफेक्ट होता है उसके बाद क्या आता है हमारा सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस हैव प्लस V3। ही वुड हैव फाउंड, ये हमारा बिल्कुल सही है। सब्जेक्ट है, उसके बाद वुड है, उसके बाद हैव है प्लस V3 है। ये जो इफ प्लस प्रेजेंट परफेक्ट होता है ना, इसमें लेंथ को इग्नोर करने के लिए यानी कि इफ को रिमूव करने के लिए हम क्या करते हैं, हेड को सब्जेक्ट से पहले लिख देते हैं, हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस V3 लिख देते हैं डायरेक्ट। इसका जो मतलब यही होता है कि इफ प्लस प्रेजेंट परफेक्ट है हमारा, सॉरी पास्ट परफेक्ट है, इफ प्लस पास्ट परफेक्ट है। हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस V3 का मतलब क्या होता है, इफ प्लस पास्ट परफेक्ट है। तो हैड ही कम का मतलब क्या होगा, इफ ही हैड कम। ठीक है, इस लाइन का मतलब यही मतलब है और यही आप समझेंगे। अगर कभी भी ऐसा कुछ भी दिख जाए, हेड जो हमारा सब्जेक्ट से पहले है और सेंटेंस जो इंटरोगेटिव नहीं है, तो सेकंड केस में क्या आना चाहिए, सब्जेक्ट वुड हैव V3, यानी कि सेंटेंस हमारा बिल्कुल सही है, इसमें कोई गलती नहीं है। कंफ्यूज मत होना कि पार्ट 1 में गलती है, नहीं, इस सेंटेंस में कोई भी गलती नहीं है। इसका मतलब मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, क्लियर हो तो चलो नेक्स्ट देखते हैं। देखिए डे बाय डे का मतलब होता है हर रोज़, यानी कि कोई काम हमारा कंटिन्यूस में चल रहा है। अगर कंटिन्यूस में चल रहा है तो इस ग्रू का कोई सेंस नहीं बनता। पहली बात तो ये कि इज के साथ सेकंड फॉर्म नहीं, हमेशा थर्ड आती है या फिर ING आती है। और डे बाय डे ने हमने बता दिया कि ING चाहिए, तो इज ग्रोइंग लिखेंगे। यानी कि मैनी ऑब्जर्वेशंस इंडिकेट दैट, बहुत सारी जो ऑब्जर्वेशंस इंडिकेट क्या करती हैं, दैट नंबर ऑफ द ड्रग एडिक्ट्स, जो ड्रग लेने वाले लोगों की संख्या है, इज ग्रोइंग, यानी कि वो बढ़ रही है दिन बाय दिन। सेंटेंस भी हमें डायरेक्ट हमें पता लग रहा है कि हमें कंटिन्यूस में ही चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। न्यूज़पेपर्स टोल्ड अस, न्यूज़पेपर्स जो होते हैं वो हमें सूचना देते हैं, सूचना देने का काम जो है हर रोज़ करते हैं, यानी कि ये एक रेगुलर एक्शन है। रेगुलर एक्शन को हमें पता होना चाहिए, हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखते हैं। तो न्यूज़पेपर्स प्लूरल है, तो टोल्ड की जगह क्या लिखेंगे, टेल अस। ये बहुत बेसिक था, अगर नहीं पता तो बहुत वीक हो आप इंग्लिश में, थोड़ा अच्छे से पढ़ो। न्यूज़पेपर्स के साथ हमेशा टेल यानी कि V1 ही आएगा, क्योंकि ये हमें हर रोज़ बताते हैं। ये इसका एक रेगुलर एक्शन, और रेगुलर एक्शन हम किस में लिखते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट में। एक पर्टिकुलर घटना की बात होती तो शायद बोल सकते थे। ठीक है, हियर इज कमिंग माई फ्रेंड, हियर इज कमिंग माई फ्रेंड का कोई सेंस नहीं बनता, हियर कम्स माई फ्रेंड आएगा। हियर देयर वाले सेंटेंसेज में हम प्रेजेंट इंडेफिनिट ही यूज करते हैं कि यहाँ मेरा दोस्त आ गया या फिर यहाँ पे आया है। ठीक है, ये कुछ खास था नहीं, अगर आपको बेसिक पता तो कर लोगे आप। नेक्स्ट देखिए, ही एडवाइज्ड मी टू डू एज ही डिड बट आई डिडंट पे एनी अटेंशन टू हिज एडवाइस। ठीक है, देखो उसने मुझे सलाह दी कैसा करने की, जैसा वो कर रही है। ये भी पास्ट में है, ये भी पास्ट में है, ये भी पास्ट में है, सब कुछ ही तो पास्ट में है, तो सेंटेंस में कोई गलती नहीं है, यानी कि सब कुछ सही है। ऐसा कुछ हमें ज़बरदस्ती चेंज करने की ज़रूरत तो है नहीं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। बाय द टाइम नेक्स्ट ईयर, बाय द टाइम नेक्स्ट ईयर यानी कि फ्यूचर की बात हो रही है। ही हैज़ हैड सेटल्ड हिमसेल्फ। ठीक है,
फ्यूचर की बात हो रही थी, गलती तो यहाँ पे मिल गई। ही विल हैव सेटल्ड हिमसेल्फ इन लंदन। क्लियर है? सेंटेंस को पढ़ते ही समझ में आया फ्यूचर की बात है। फ्यूचर की बात है तो हैज हैड यानी कि प्रेजेंट का कोई सेंस ही नहीं बनता, यानी कि विल हैव चाहिए हमें। अगर क्लियर हो तो नेक्स्ट चले। इट इज टाइम, इट इज अबाउट टाइम यू हैव टेकन। इट इज टाइम की स्ट्रक्चर याद हो तो क्या आएगा? इट इज टाइम के बाद आता है सब्जेक्ट। इट इज टाइम के बाद आता है सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद क्या लगाएंगे? V2। ठीक है, तो यू हैव टेकन की जगह क्या यूज करेंगे? यू टुक। क्लियर है? इट इज टाइम के बाद अगर डायरेक्ट आए 2+V बना सकता है, या फिर सब्जेक्ट प्लस V2। ये हमेशा याद रखना है स्ट्रक्चर। 3-4 एग्जाम्पल्स में कर चुके हैं ऑलरेडी, और टेंस में भी पढ़ी थी। नेक्स्ट देखिए, I had hoped that I would see you the other day, but unfortunately I fell ill। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैं बीमार पड़ गया। इसमें कोई ऐसा तो है नहीं कि कोई सेंटेंस अलग अलग है, आगे वाला पीछे वाला काम देखेंगे कि मैंने उम्मीद की थी कि मैं तुम्हें उस दिन मिलूंगा। आई हैड होप्ड दैट, ठीक है, पास्ट परफेक्ट में ही की थी, इसमें कोई दिक्कत नहीं। ये इस फ्यूचर की बात कर रहे हैं कि आई वुड सी यू द अदर डे, यानी कि मैं तुम्हें किसी दिन मिलूंगा। बट अनफॉर्चुनेटली आई फेल, मैं उस दिन बीमार हो गया। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, पूरा सेंटेंस हमारा सही है। इसमें आप ये मत चेक करने बैठ जाना कि ये काम पास्ट में हुआ है। हाँ, कोशिश कर सकते हो चेक करने की कौन सा पास्ट में हुआ है कौन सा नहीं हुआ है, लेकिन वो चेक करते हैं उसमें दोनों काम पास्ट में हुए होते हैं, एक पहले होता है एक बाद में होता है। इसमें एक काम हुआ है, दूसरा हुआ ही नहीं है। दूसरा काम था देखने का, मिलने का, यानी कि वो मिले ही नहीं है। जब सिर्फ एक ही काम हुआ है वो हमारा पास्ट में चला गया, और जो दूसरा होना है वो हमारा फ्यूचर में आ गया। इसमें कोई इशू नहीं है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। द थीप वॉज caught आफ्टर ही हैज़ डिस्पोज्ड ऑफ द स्टोलन थिंग्स। ठीक है, यानी कि पकड़ा गया किसके बाद? हैड डिस्पोज्ड आएगा भाई, क्योंकि ये वाला तो हो गया पास्ट इंडेफिनिट में, पकड़ा बाद में गया, उससे पहले इसने क्या कर दिया था? चीज़ें डिस्पोज कर दी थी। जो काम पहले कर दिया यानी कि वो पास्ट परफेक्ट में कर दिया था। ही हैड डिस्पोज्ड, ही हैड डिस्पोज्ड। ठीक है, बेसिक था, इजी था। चलिए नेक्स्ट करते हैं। सुषमा अराइव्ड हियर, डिड ऑल द प्रिपरेशंस एंड देन। हैज़ की जगह हटाओ, पास्ट की बात चल रही है यहाँ पे। पहले पहुंची फिर तैयारी की, देन हैड कोल्ड। हैज़ की ज़रूरत ही नहीं है, सिंपल कोल्ड तब उसने बुलाया, क्योंकि पूरा का पूरा सेंटेंस जो हमारा पास्ट इंडेफिनिट में चला हुआ है। क्लियर है? सुषमा अराइव्ड हियर, डिड ऑल द प्रिपरेशंस एंड देन हैज़ हटाओ, सिंपल कोल्ड, देन कोल्ड ऑन वन ऑफ हर इंटीमेट फ्रेंड्स, यानी कि उसके अपने किसी क्लोज मित्र को उसने बुलाया। ठीक है, बस इसमें हैज़ हटाना था, बाकी पूरा सेंटेंस सही है। इसमें कोई चेंज नहीं करना, सिर्फ हैज़ हटाना है। गलतियाँ में मिल गई हमारे सी पार्ट में। ठीक है, तो आंसर आप लिखते तो रहोगे ना, इसमें आंसर सी है ये सब चीज़ें। मैं आपको बस गलतियाँ बता रहा हूँ, इसका मतलब उसी पार्ट में गलती है, आप चेक कर लेना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। I couldn't recall what she has told me about her concern with मोती। देखिए, couldn't, ये could जो हमारी कैन की पास्ट फॉर्म होती है। जैसे विल की वुड होगी, कैन की कुड होगी, शैल की शुड होगी, हमें पता होना चाहिए। अगर ये पास्ट में है तो ये वाला तो पास्ट में होना चाहिए ना। शी हैज़ की जगह शी हैड टोल्ड मी अबाउट हर कंसर्न विद मोती। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ओके, ये वाला ध्यान से समझना। दैट 2 and 2 ऑलवेज मेड 4 कैन नॉट बी डाउटेड। मेड का तो कोई सेंस ही नहीं बनता, क्योंकि ये हमारा यूनिवर्सल ट्रूथ है, 2 और 2 हमेशा 4 ही होते हैं। तो यहाँ पे हम मेक लिखेंगे। 2 और 2 हमेशा 4 ही होते हैं। 2 और 2 हमेशा 4 ही होते हैं। तो यहाँ पे हम मेक लिखेंगे। 2 और 2 हमेशा 4 ही होते हैं। तो यहाँ पे हम मेक लिखेंगे। 2 और 2 हमेशा 4 ही होते हैं। तो यहाँ पे हम मेक लिखेंगे। 2 और 2 हमेशा 4 ही होते हैं। 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 2 और 2 हमेश
और यूनिवर्सल ट्रूथ को क्योंकि हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखते हैं। लेकिन यहाँ पे मेक लिखें या मेक्स लिखें, ये हमारा मेन पॉइंट है। ठीक है, तो अभी कभी भी अगर हमें नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन या सम के बारे में चर्चा मिले तो ध्यान रखना, जब ये जो बीच वाला एंड है प्लस का मीनिंग दे तो हम यहाँ पे वर्ब जो लगाएंगे प्लूरल लगाएंगे, यानी कि मेड की जगह मेक लिखेंगे। अगर जब ये हमारा मल्टीप्लिकेशन का मीनिंग दे तब यहाँ पे हम वर्ब सिंगुलर लगाएंगे, यानी कि मेक्स लिखेंगे। ठीक है, इसको क्लियर करने के लिए मैं आपको बता देता हूँ। अगर यहाँ पे लिखा होता 2 and 3 makes 6, देखो मल्टीप्लाई हुई है तो मेक्स आएगा। 2 and 3 मेक 5, देखो एडिशन हुआ है तो मेक आएगा। अगर ये चीज़ क्लियर हो तो नेक्स्ट करते हैं। ठीक है, नोबडी नोज व्हेन डेथ विल नॉक एट हिज डोर, ये भी एक यूनिवर्सल ट्रूथ है, किसी को नहीं पता कि मौत उसके दरवाजे पर कब आ जाए। तो विल नॉक की जगह सिंपल क्या लिखेंगे, नॉक्स एट हिज डोर, KNOCKS, व्हेन डेथ नॉक्स एट हिज डोर। क्लियर है? अगर हाँ तो चलिए नेक्स्ट करते हैं। Deepu hopes to become an officer after he will complete his higher education. देखो आफ्टर ये वाले वो वर्ड हैं, वहन हो गया, इनके बाद जो हम विल शैल तो लगा ही नहीं सकते हेल्पिंग वर्ब में। ठीक है, यहाँ पे हमें काम करना होगा सिंपल, यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में। प्रेजेंट इंडेफिनिट लगाते अगर यहाँ पे कंप्लीट की बात ना हुई होती, यानी कि इसको ये काम करने के लिए अपनी हायर एजुकेशन को क्या करना होगा, कंप्लीट करना होगा। और जो कंप्लीट करने का सेंस है वो किस में लिखेंगे हम, प्रेजेंट परफेक्ट में। एक चीज़ क्लियर है, यहाँ पे विल नहीं आएगा क्योंकि आफ्टर है। इनके ये जो वर्ड्स है इसके बाद जो भी सेंटेंस आता है उसमें विल शैल या कोई भी मॉडल हमारा हेल्पिंग वर्ब नहीं आता। हमारा टेंस आएगा या जो पूरा पूरा प्रेजेंट में। ये चीज़ क्लियर है। पहला हमें यही जाएगा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में आना चाहिए क्योंकि हमने अभी तक यही तो पढ़ा है। लेकिन यहाँ पे बात हो रही किसी काम के पूरा होने की, और किसी काम के पूरे होने की बात करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट में। तो यहाँ पे क्या लिखाएगा, क्या इस सेंटेंस को सही कैसे करेंगे, मतलब हम आफ्टर ही हैज़ कंप्लीटेड। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट करते हैं। मीनू along with her parents is going to Mumbai tonight because her eldest brother is ill there। ठीक है, कि मीनू जो है अपने पेरेंट्स के साथ मुंबई जा रही है आज रात क्योंकि उसका बड़ा भाई वहाँ पे बीमार है। आप इसमें कंफ्यूज मत होना कि हर पेरेंट्स के साथ आर गोइंग आएगा, नहीं, यहाँ पे इज गोइंग ही आएगा क्योंकि ये जो हेल्पिंग वर्ब है हम मीनू के लिए यूज़ करेंगे, उसके पेरेंट्स के लिए नहीं। ये सेंटेंस हमारा बिल्कुल सही है। क्लियर है? चलिए हम अपना नेक्स्ट देखते हैं। माई फ्रेंड सेड टू मी व्हेन हैव यू कम हियर। व्हेन हैव यू कम हियर कभी कोई क्वेश्चन नहीं होता, ये हम आना जो काम है ना किसी से पूछना है, हम प्रेजेंट परफेक्ट में नहीं करते हैं, हम पास्ट इंडेफिनिट में करते हैं। तो व्हेन डिड यू कम हियर, तुम यहाँ कब आ चुके हो, ऐसा कोई सेंस ही नहीं बनता ना सेंटेंस का। तो तुम यहाँ कब आए, बस इतना ही है। ये काम पूरा हुआ, हम ये नहीं कह सकते कि ये काम जस्ट अभी ख़त्म हुआ। ये आना इसका काफ़ी देर पहले भी हो सकता है, जस्ट अभी भी हो सकता है, इसमें हमारा कोई टाइम डिफाइन नहीं होता। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, व्हेन हैव की जगह व्हेन डिड यू कम हियर। ठीक है, तो चलिए ये थी हमारी ओवरऑल सेकंड एक्सरसाइज जिसके सॉल्यूशंस हमने कर लिए। आप सबको समझ में आए होंगे। अगर किसी क्वेश्चंस में अभी भी डाउट रहता है तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। थैंक यू। और आगे वाली वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।
आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।